जागो हिंदू जागो। मुसलमान वैसे ही निठल्ले बैठे पड़े हैं। तुम अपनी बहन दे दो हमें, हम शादी करते हैं और हम तुम्हें नौकरी देंगे सरकारी, तुम्हें सरकार। कीचड़ में मुंह लपेट के अपना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि बाबूजी ये केरल फाइल्स को बंद कर दो क्योंकि इसने हमारी चड्डी उतार दी है। कितनी सूजी होगी? 100 ग्राम सूजी होगी, 200 ग्राम सूजी होगी। तो इस बार सांप का बंद कुचल दिया जाएगा। अब अकबर फाइल्स भी आने वाली है। अकबर फाइल्स स्टोरी देखी आपने? केरला स्टोरी देखी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। तो आप सवाल करिए। जो क्या लगता है आपको कि ये जो है एक समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले काम कर रही है या फिर ये सोसाइटी को मैसेज? आपको किसने बोल दिया कि समुदाय को ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं? ये हिंदू सोसाइटी को एक मैसेज जा रहा है कि जागो हिंदू जागो। आज की डेट पे क्या सिस्टम है, कोई भी आता है जबरदस्ती फोर्स करता है, धर्म कन्वर्ट करा देता है। किससे पूछ कर करवाया भाई धर्म कन्वर्ट? तुम हमारा धर्म कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे। आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हेड है वो ये कहता है कि हिंदू लड़की से शादी करो, 4 लाख रुपए देंगे। तो मैं कह रहा हूँ भारत देश में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अब मुसलमान वैसे ही निठल्ले बैठे पड़े हैं, उनके पास बिजनेस है लेकिन कहने के लिए वो निठल्ले हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मोदी के आते ही बेरोजगार हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं है, मोदी के आते ही बेरोजगारी हो गई। 40 नंबर का पेपर है, नंबर ला रहे हो 4, कट ऑफ जा रही है 37 पे। 10% नंबर लगा के तो नौकरी दे दो। तो ठीक है, तुम अपनी बहन दे दो हमें, हम शादी करते हैं और हम तुम्हें नौकरी देंगे सरकारी। तुम्हें सरकारी नौकरी तो चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ओपन मैसेज है। अभी एक मिनट आप रुकिएगा, हम बात करेंगे आपसे। भाई क्या नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू भाई, आपने केरला स्टोरी देखी होगी? हाँ बिल्कुल, अभी ट्रेलर देखा है, समय नहीं मिला पर देखने जरूर जाऊंगा। कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर तो ऐसा लगा, मैं आपको बता दूं, द कश्मीर फाइल्स। अभी घाव भरे भी नहीं थे, घाव हरे हरे थे कि केरला फाइल्स आ गई। घावों पर लाल मिर्च लगाने का काम जो केरला फाइल्स कर रही है वही करती रहेगी, सत्य पर आधारित। और मुसलमान और ये ईसाइयों, जब तक ये इनकी पोल खुलती रहेगी, लव जिहाद और ये जो लड़कियों के इन्होंने धर्मांतरण करके जो ISI आतंकवादियों के सामने परोस दी थी, जो ये कहानी अब सामने आई है। 700 लड़कियों के तो मुकदमे केरल में दर्ज हैं। आप देखिए कितनी बड़ी घटना है ये। और मैं आपको याद दिला दूं मेरे दोस्तों, ये जो जितने भी मुगलिस्तान हैं, ये मुगलिस्तान अपने बिलों में से निकल के बाहर आ चुके हैं, अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। ऐसी पुंगी बची है कि सारे बिल से बाहर आ गए हैं। और मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये जितने भी बिल से बाहर आए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट गए, मुंह उठा के अपना कीचड़ में मुंह धो के, कीचड़ में मुंह लपेट के अपना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि बाबूजी ये केरल फाइल्स को बंद कर दो क्योंकि इसने हमारी चड्डी उतार दी है। अरे भाई मुगलिस्तान, जरा आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी फिल्में बनाना, भारत देश में अब आपको नहीं बनेंगी। आप लेके आ जाते हो पठान, आप लेके आ जाते हो वो चड्डा सिंह। कौन देखते हैं इन डुप्लीकेट पिक्चरों को? सत्य घटना पर आधारित जो भी पिक्चर बनती है पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा कर्नाटक देखेगा, पूरा केरल देखेगा कि आपने क्या किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही केरल फाइल्स लॉन्च हुई, आप ईमानदारी से बताना, जो ये मिर्ची गैंग है, जो ये इसको बैन करने वाला गैंग है, कितनी सूजी होगी? 100 ग्राम सूजी होगी, 200 ग्राम सूजी होगी, 250 ग्राम सूजी होगी। मैं 100% कह रहा हूँ, इस बार इतनी भयंकर सूजी होगी कि इलाज नहीं हुआ होगा तुम्हारा। तो मैं आपके माध्यम से बस यही अपील करूँगा कि केरल फाइल जाकर जरूर देखें, सभी को दिखाएं। और ये सत्य घटना पर आधारित है, बहुत शानदार पिक्चर है ये। वहीं पर काफ़ी लोग जो है इसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, वो क्या बॉयकॉट होनी चाहिए? बायकॉट तो वो कर ही रहे थे, कश्मीर फाइल्स को बायकॉट कर रहे थे। वो कश्मीर फाइल्स को भी तो बैन करने के लिए आ गए थे, बिलों में से निकल के। अब जैसे ही उनकी चड्डी उतारने वाली एक और पिक्चर आ गई है, एक और स्टोरी आ गई है, ये सपोले फिर बाहर निकल आए हैं अपना जहर उगलने के लिए। तो इस बार सांप का बंद कुचल दिया जाएगा। और अभी तो आप इंतजार करते रहो, कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स, अब अकबर फाइल्स भी आने वाली है। अकबर फाइल्स जो ये लुटेरा था उसके ऊपर भी एक फाइल बनने वाली है। चिंता मत करो, तुम्हारा दम घोंट के ही मानेंगे ये। आप रुकेगा, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? छोड़ो, मैं क्या बोलूँ यार। मैं चलो कोई बात नहीं। भाई आप कुछ बता रहे थे, आपने देखी नहीं केरला फाइल्स, मगर आप देखेंगे। तो अभी तक आप क्या जानते हैं केरला फाइल्स के बारे में? क्या लगता है सच्ची घटनाओं पर आधारित है? हाँ बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और वो कोई काल्पनिक मूवी नहीं है, वो सत्य घटना पर आधारित है। इसके बाद भी कई जगहों पे जो है इसके बॉयकॉट करने की बात चल रही है। क्या लगता है कि बॉयकॉट होनी चाहिए या होगी बॉयकॉट? ना होनी चाहिए ना होगी।
अगर भारत देश में सत्य बोलो तो सरकार विपक्ष आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर उनके पत्थर खाते रहो, उनके दबाव में रहो, तब आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये कहाँ का कानून है भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू लिव आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 का राइट सबको दे रखा है। हम बोले तो विपक्ष को दिक्कत, तो एक्टर्स को दिक्कत। मुझे नहीं पता, मेरे को पॉलिटिक्स इतनी आती नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड में देखता नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। लेकिन जहां तक मेरे को नॉलेज है, उनके खिलाफ बोल दो, अगर अपने हक के लिए लड़ो तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अगर उनके दबाव में रहो तब आपके जितना अच्छा कोई नहीं है। कानून है भाई। तो वहीं पर जो है इसके बारे में डायरेक्टर को ही पता लगा, और क्या पुलिस को या सरकारों को क्यों नहीं पता लगा? मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को मूवीज के बारे में और पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। किसी ना किसी को तो पता है ना, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। सच बोलो तो क्या लगता है कि इसके बारे में सरकार को नहीं पता लगा मगर उसकी फिल्म के डायरेक्टर को पता लगा? अरे जनाब, आपको या तो मुझे लग रहा है आपको जानकारी कम है। 700 मुकदमे मैं कह रहा हूँ केरल में रजिस्टर्ड है। 30,000 बताए गए हैं। मैं 700 रजिस्टर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बताने को 30 बताए गए हैं। 700 मामले ऐसे हैं जिनमें से 300-400 लड़कियां तो अफगानिस्तान जेल में बंद पड़ी हुई हैं, जिनकी अभी अब फिल्म में तो 3 ही दिखाई है ना। अगर सारा मामला दिखा देते तो इनको तो अब तक दौरा पड़ चुका होता, अटैक आ चुका होता। ये तो 3 लड़कियों को दिखाया गया सिर्फ। और ये तो जो मुगलिस्तान है ना, बॉलीवुड में जो मुगलिस्तान जो फैला हुआ है, ये मुगलिस्तान अब चलने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान की धरती पर रह के हिंदुस्तान की फिल्में नहीं दिखाएंगे और ये जो सच्चाई नहीं दिखाएंगे जब तक। अभी पठान लॉन्च कर दिया आपने, देखो वो 54-55 साल का बुड्ढा और क्या नई नई लड़कियों के साथ नाच रहा है, और हम बेवकूफ़ की तरह टिकट ले लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पठान का बॉयकॉट। बाकी चड्डा सिंह को देख लो आप, उस आमिर खान को बेचारे को यही नहीं पता कि सरदार जी बोलते कैसे हैं, सरदार जी करते क्या है, ना बनाने वाले का पता ना लापता। तो सच्ची घटना पर आधारित जो पिक्चरें होती हैं वो पूरे हिंदुस्तान को जरूर देखनी चाहिए।